डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल कुमार चौधरी आरकेसी स्टडी सेंटर में लेकर के आया हूँ आज इलेक्ट्रॉनिक प्रैक्टिसेस पर आधारित प्रश्न जो कि निम्मी असाइनमेंट से लिया गया है। इनमें निम्मी असाइनमेंट का पूरा सॉल्यूशन आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ। मैं आप लोगों का इस चैनल में स्वागत करता हूँ। आज मैं इस क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन 24 से लेकर के 50 नंबर तक क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक प्रैक्टिसेस से मैं देने वाला हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सीआरओ द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है? सीआरओ द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है? क्वेश्चन है सीआरओ के द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है। देखिए, सीआरओ एक यंत्र है जिसके द्वारा हम आवृत्ति को माप सकते हैं। सीआरओ एक यंत्र है जिसके द्वारा हम आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को माप सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 24 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एससीआर का मुख्य प्रयोग क्या है? एससीआर का मुख्य प्रयोग क्या है? एससीआर का मुख्य प्रयोग क्या है? एससीआर का मुख्य प्रयोग है स्पीड कंट्रोल करना। स्पीड कंट्रोल करना, मोटरों का स्पीड कंट्रोल करना। मोटर का आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं एससीआर के द्वारा। एससीआर यानी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के द्वारा आप मोटरों की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं और इस तरह से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको पढ़ें। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ R1 वेरिएबल रेसिस्टर? आप यहाँ पर देखिए कि इसमें R1 वेरिएबल रेसिस्टर लगा हुआ है। R1 वेरिएबल रेसिस्टर है। R1 वेरिएबल रेसिस्टर यहाँ लगा हुआ है। तो इसमें काम क्या है, यही बताना है। इसमें इसका काम क्या है? तो इसमें इसका काम है, देखिए ये जो लगा हुआ है ये ट्रायक के साथ लगा हुआ है। ठीक है, ये ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए पल्स दर को ये नियंत्रित करता है। ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए पल्स दर को नियंत्रित करता है। ये जो R1 आपका लगा हुआ है इसका काम है कि ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए पल्स दर को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर में बेस में C1 के माध्यम से L1 को जोड़ने का क्या उद्देश्य है? आप यहाँ पर देखो, ट्रांजिस्टर बेस में C1 के माध्यम से L1 को जोड़ने का क्या मुख्य उद्देश्य है? तो चलिए आइए यहाँ पर हम देखते हैं इसका ऑप्शन। देखिए यहाँ पे C1 को L1 के साथ जोड़ने का क्या उद्देश्य? तो देखिए यहाँ पे C1 को अगर L1 के साथ जोड़ा जा रहा है तो इसका काम है सकारात्मक फीडबैक प्रदान करना। सकारात्मक फीडबैक प्रदान करना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो C1 है ये L1 को सकारात्मक फीडबैक प्रदान करता है, सकारात्मक पॉजिटिव फीडबैक प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या है? आप देखो यहाँ पे जो कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या होनी चाहिए? तो इसमें उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, उसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, उसी के आधार पे हम उसको सेमीकंडक्टर या कंडक्टर या इंसुलेटर में हम दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? आप देखो, पी टाइप का अगर आप बनाना चाहते हैं सेमीकंडक्टर तो उसमें आपको डोपिंग करना होगा बोरॉन को। बोरॉन को अगर डोपिंग करते हैं तो आपको यहाँ पे मिल सकता है पी टाइप के सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखो यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है। एनपीएन यानी कि प्रवर्धन के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार की अभिन्नति की आवश्यकता होती है? आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो एनपीएन प्रवर्धन के लिए ट्रांजिस्टर के लिए अभिन्नति की जो आवश्यकता होती है उसमें आपको क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। इसमें बेस पॉजिटिव होना चाहिए, एमीटर निगेटिव होना चाहिए और कलेक्टर पॉजिटिव होना चाहिए। कलेक्टर पॉजिटिव, एमीटर निगेटिव और बेस पॉजिटिव ऐसा होना चाहिए। तो इस प्रकार के ट्रांजिस्टर जो है प्रवर्धन के लिए
बहुत ही अभिनीति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखो, ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है। ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का जो प्रकार है, ये जो प्रकार है ये आमतौर पर स्विचिंग के लिए इसका यूज किया जाता है, तो इसका सही उत्तर स्विचिंग होगा। यहाँ पर ये स्विचिंग के लिए इसका काम किया जाता है, सही उत्तर इसका स्विचिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पलीफायर सर्किट में सकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों होती है। देखो एम्पलीफायर है यहाँ पे, एम्पलीफायर, और जो है सर्किट में इसकी नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका काम है क्या कि डिस्टॉर्शन को कम करना, डिस्टॉर्शन को कम करना, यानी कि विकृति को कम करना। ठीक है, तो एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता विकृति को कम करने के लिए होती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर कंट्रोल सर्किट में डायक का उद्देश्य क्या है। पावर कंट्रोल सर्किट में डायक का क्या उद्देश्य है। पावर कंट्रोल सर्किट में जो डायक का उद्देश्य है, डायक का उद्देश्य वो है ट्रिगरिंग करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए, इसका मेन पर्पस ट्रिगर करने के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक नियंत्रण सर्किट में किस प्रकार के नियंत्रण उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पंखा है और इसके सर्किट में जो है उसको नियंत्रण अगर करना है तो इसके लिए हम यहाँ पे ट्रैक का यूज करेंगे। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक में नियंत्रण सर्किट में हम ट्रैक का उपयोग कर उसका नियंत्रण उपकरण का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एससीआर का कौन सा चतुर्थांश प्रचालन रिवर्स बायसिंग में भारी करंट देता है। देखो एससीआर है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इस सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में जो है तीसरा चतुर्थांश जो है रिवर्स बायसिंग के तौर पर भारी करंट देता है। रिवर्स बायसिंग के तौर पर ये भारी करंट देता है, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आप ऑप्शन बी लगा दें तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट यानी तीसरा चतुर्थांश। सत्य तालिका किस लॉजिक गेट से सम है। अब देखो ये सत्य तालिका दिया है, ट्रूथ टेबल, आप इलेक्ट्रॉनिक चैप्टर में पढ़ते होंगे इसको। ये इलेक्ट्रॉनिक प्रैक्टिसेस का जो है पार्ट 2 चल रहा है और मैं आप लोगों को छठ पूजा का बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप लोगों के लिए ये छठ पूजा बहुत ही शुभ हो। हमारी ओर से आप लोगों को छठ पूजा का बहुत सारी शुभकामनाएं एक साथ। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है। आप यहाँ पर देखो ये जो सत्य तालिका है यहाँ पे a प्लस बी पे पावर ये दिया है इस तरह का, तो ये जो है इस प्रकार के आपको नॉर टेबल में देखने को मिलेगा। नॉर टेबल, ठीक है, नॉर। चलो सीआरओ में टाइम बेस कंट्रोल स्विच का नॉब उपयोग क्या है, नॉब का उपयोग क्या है। अब यहाँ पर फिर से क्वेश्चन, सीआरओ में टाइम बेस कंट्रोल स्विच या नोब का उपयोग क्या है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका जो स्विच या नॉब का जो उपयोग है इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर इनपुट सिग्नल वोल्टेज का चयन करने के लिए वहाँ पे सीआरओ में जो है स्विच या नॉब का उपयोग किया जाता है। सीआरओ में स्विच या नॉब का, सीआरओ में टाइम बेस कंट्रोल के लिए स्विच या नॉब का उपयोग उसके इनपुट सिग्नल को वोल्टेज का चयन करने के लिए किया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रायक मोटर नियंत्रण सर्किट में एक स्नवर सर्किट का उपयोग क्यों किया जाता है। आप देखो कि एक ट्रायक मोटर नियंत्रण है, ट्रायक मोटर नियंत्रण है और इस नियंत्रण मोटर सर्किट में, ट्रायक मोटर नियंत्रण सर्किट में एक स्नवर सर्किट का काम जो होता है वो जो गलत ट्रिगर से बचने के लिए होता है। तो स्नवर सर्किट का काम है गलत ट्रिगर से बचने के लिए करते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो हाफ वेव रेक्टिफायर में, हाफ वेव रेक्टिफायर में आप आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या होगी। अब देखो आउटपुट वोल्टेज में जो सर्किट होती है वो 24 वोल्ट की इनपुट दे रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा। तो आप इसका कर सकते हैं
इसका इसका आप 45%, इसका आप 45% निकालेंगे तो जितना भी वोल्टेज इनपुट कर रहे हैं उसका 45% आपको जो है वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, तो 45% से आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप अगर यहाँ पे 100 वोल्टेज देते हैं तो 45 वोल्ट निकलेगी, अगर आप 24 वोल्ट देते हैं तो इसका 45% आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा रिजल्ट। चलो, जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्धचालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं? देखो, सिलिकॉन और जर्मेनियम में जो है सिलिकॉन द्वारा अधिकांश बनाया जाता है। इसका कारण है कि उसकी वोल्टेज जो है हाई बैरियर वोल्टेज होती है। हाई बैरियर वोल्टेज होने के कारण जो है उसकी ज़्यादा बनाई जाती है, यानी कि ज़्यादा सहन शक्ति उसमें होती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज if the center tape of transformer open circuit is not a full wave? अब देखो, अगर जिसमें सेंटर टेप ही खुला हो तो उसमें वोल्टेज क्या होगी? तो वोल्टेज एकदम बिल्कुल जीरो होगी। इसका सही उत्तर जीरो वोल्टेज होगी। यदि ट्रांसफार्मर का सेंटर टेप पूर्ण रूप से रेक्टिफायर में खुला हुआ हो तो आउटपुट वोल्टेज वहाँ पे उसका जीरो बताएगा। नेक्स्ट, कौन सा दोलक उच्च सटीक आवृत्ति स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है? तो यहाँ पर आप देखो, इसमें जो उच्च सटीक और स्थिर आवृत्ति प्रदान करने वाला जो होता है वो हार्टले ऑक्सीलेटर होता है। हार्टले ऑक्सीलेटर होता है जो कि एकदम बिल्कुल स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्या है? देखो, एक ट्रांजिस्टर में जो आधार होता है उसका आधार सामग्री का विशेष गुण होता है कि वो हल्के से डोप किया जाता है, हल्के से डोप किया जाता है और बहुत ही पतला होता है। तो इसमें जो होता है आधार यानी बेस, वो हल्के से डोप किया जाता है और बहुत पतला होता है। इसका यही विशेषता है, इसका यही विशेष गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ एम्पलीफायर? देखो, यहाँ पे जो एम्पलीफायर दिया हुआ है इस एम्पलीफायर के प्रकार का क्या नाम है? आप यहाँ पे देखो, एम्पलीफायर दिया हुआ है। इस एम्पलीफायर को देख करके देखो इस एम्पलीफायर का क्या नाम है। तो इस एम्पलीफायर को आप ध्यान से देखना, इस एम्पलीफायर का नाम है कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है। इस पिक्चर को ध्यान से देखो, इसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक ये, ठीक है, ट्रांजिस्टर है जिसमें कि आपको इस तरह से लगा हुआ होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रतिरोध एक सामान्य एमीटर एम्पलीफायर में वोल्टेज लाभ को निर्धारित करता है? देखो, यहाँ पर जो दिया हुआ है कौन सा प्रतिरोध एक सामान्य एमीटर एम्पलीफायर में वोल्टेज लाभ को निर्धारित करता है। आप देखो यहाँ पे जो है लगा हुआ वोल्टेज लाभ को निर्धारित करने वाला जो ट्रांजिस्टर है वो है हमारा क्या? एमीटर एम्पलीफायर, वो हमारा आर एल है। आर एल है और आर एल हमारा लगा हुआ है। आप देखो यहाँ ये वोल्टेज लाभ को बिल्कुल दिखाता है। तो आप यहाँ पर देखो, इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। कौन सा मल्टी वाइब्रेटर आउटपुट से दोहरावदार पल्स वेव पैदा करता है? तो आप यहाँ देखो, मल्टी वाइब्रेटर जो है इसमें से एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो होगा ये आपको दोहरा आउटपुट पल्स वेव पैदा करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, दोलक में एक फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्यों किया जाता है? तो दोलक में एक फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है, इसका मुख्य कारण है कि सिग्नल को 180 डिग्री से फेज शिफ्ट करने के लिए, सिग्नल को 180 डिग्री फेज से शिफ्ट करने के लिए इसमें आपको इसको यूज किया जाता है। दोलक में एक फीड नेटवर्क का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि फेज को 180 डिग्री पर शिफ्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? वोल्टेज नियंत्रण, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस,
एफईटी का मुख्य कार्य है वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस है ये, इसका मुख्य प्रयोग है वोल्टेज को नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजेटी का मुख्य कार्य क्या है? इसका कार्य है रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर, ऑक्सीलेटर को रिलैक्सेशन करना इसका मुख्य कार्य है। यूजेटी का यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन चैनल जेएफईटी का गेट टर्मिनल कैसे अभिनत किया जाता है? आप देखो, जेएफईटी का जो गेट टर्मिनल, इसको अभिनत करने के लिए हमें गेट को रिवर्स कर देना होगा। गेट को रिवर्स करके सोर्स के साथ हम उसको कर देते हैं, जिससे कि उसका अभिनत हो जाता है, यानी कि बाइज्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको आज जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रैक्टिसेस का दूसरा पार्ट, जिसमें क्वेश्चन 24 से लेकर के क्वेश्चन 50 तक मैंने आपको इसमें बताया। तो आप, आशा करता हूँ कि इस वीडियो को बहुत ही आप लाइक किए होंगे देख करके। तो आप इसे ज़रूर और अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद।